हेलो एवरीवन। वंस अगेन अगर निफ्टी में इतना बड़ा फॉल आया है तो लाजमी है कि मैं मेरे थोड़े पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा बेस्ड ऑन टेक्निकल पैरामीटर्स, और जो भी मुझे लग रहा है वो भी मैं बताऊंगा। और एक चीज, इस टाइम पे आपको कैसे इंडिकेटर यूज करने चाहिए और लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर क्या है जो आपको बताएंगे कि मार्केट का डायरेक्शन और ज्यादा क्या हो सकता है, अपर ट्रेंड में क्या हो सकता है, और एक ऐसे सेटअप्स जहां से आपको आइडिया आएगा कि मार्केट को टेक्निकल थिंग्स से कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए। फंडामेंटल फैक्टर्स पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है, अभी वॉर हो गया उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, किसी कंपनी के डायरेक्टर ने कुछ कर दिया हम कुछ नहीं कर सकते, बट पॉइंट है कि हमको चार्ट से सब कुछ पता चलता है कि मार्केट का पोस्चर कैसा रहने वाला आने वाले टाइम के लिए। तो हम लोग थोड़ा समझेंगे आज लाइव। मैं स्क्रीन पे चलता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसा रहने वाला है। लेट अस चेक दिस एंड अंडरस्टैंड, राइट। तो अभी हम लोग स्क्रीन पे जाएंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम लगा रखा है। पहले निफ्टी के फिगर्स देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कैसे हैं। तो मैं पैटर्न्स ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा और समझूंगा कि क्या डाइवर्जन आपको दिख सकता है, पैटर्न ब्रेक भी हुआ है कि नहीं, ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, सब आइडिया आएगा। तो अभी फॉर एन एग्जांपल अगर टेक्निकल टर्म्स में देखने की कोशिश करें बेस्ड ऑन पैटर्न, अभी मैं कोई इंडिकेटर नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, फिर बाद में समझेंगे कि इंडिकेटर क्यों लगाया जाता है और कब लगाया जाता है। अगर पैटर्न समझ में आ रहा है तो इंडिकेटर उतनी लगाने की जरूरत नहीं है। तो स्क्रीन पे जो दिखेगा आपको, वहां पे आप देखो, यहाँ पे जो स्क्रीन है, यहाँ पे कहाँ से रैली शुरू हुई थी। तो ये जो दिख रहा है ये वाला एरिया, यहाँ से रैली शुरू हुई थी। तो हम यहाँ पे एक प्राइस नोट मार देते हैं ये वाले एरिया पे 22,800। यहाँ से जो रैली शुरू हुई थी उसके बाद रैली ने रुकने का नाम नहीं लिया है। तो यहाँ पे हम एक लाइन मार्क कर देते हैं, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस कहाँ पे था, ये वाले पॉइंट पे, ठीक है, 21,780 और 22,740। तो ये ओवरऑल रेंज कितने की थी वो देख लेते हैं। ये ओवरऑल रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक हम मार्क कर देते हैं, मोटा मोटी 900 पॉइंट की रेंज थी जिसके अंदर बार बार मार्केट टकरा रहा था। और उसके बाद जो ब्रेकआउट दिया है वो बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया। तो ये ब्रेकआउट कितना था, ये ब्रेकआउट यहाँ तक का था, 3,700 3,642 पॉइंट का जो था मार्केट का जोन था। अभी ये जो जोन है इसमें ब्रेकडाउन आया है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा। यस, बाय डिफॉल्ट ब्रेकडाउन आया है, मैं बताता हूँ कैसे। अगर हम पैटर्न देखें डेली टाइम फ्रेम पे तो इसको बोलेंगे एसआर जोन। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको एसआर जोन के बारे में पता होना चाहिए, पैटर्न ट्रेडर हो तो पता होना चाहिए। एसआर जोन मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन, एसआर जोन। तो ये एसआर जोन आ गया। अभी इसके बाद एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। तो एज अ बायर एज अ सेलर आप खुद समझ लो एसआर जोन क्या होता है, ठीक है, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन। तो एज अ बायर आपके लिए ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया। एज अ सेलर आपके लिए उस रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। तो अगर आप एसआर जोन समझते हो तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ बायर और सेलर के प्रोस्पेक्टिव से। तो दोनों मैंने एसआर जोन लिख दिया। अभी यहाँ से इसने बहुत अच्छी एक्सटेंडेड रैली दी, ठीक है। अभी एक्सटेंडेड रैली कितनी दी वो मैंने बता दिया, 16% की रैली दी। 16% में से भी कितना गया है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ वाले एरिया को अभी टोटल मेजरमेंट में गन प्लॉट कर देंगे। गन बॉक्स आपको रिट्रेसमेंट टूल इंडिकेटर, तो यहाँ पे मैं इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ। अगर मुझे मंदी करनी है तो मैं डाउन साइड सब साइड जाऊंगा। मैंने यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर दिया। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, इसका 50% जोन है वो मार्क कर दूंगा। गेरा ये पूरी रैली का, ठीक है, जो बहुत बड़ी रैली थी उस रैली का मैं 50% मार्क कर दूंगा। तो एक्चुअल ब्रेकडाउन निफ्टी का, एक्चुअल में जो पूरी रैली आई वो कहां से दिखेगा, यहां से दिखेगा 24,500। तो हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल एरिया हो जाएगा जहां से निफ्टी को ऑब्वियसली रिटर्न ले लेना चाहिए, यहां से, ठीक है। टेक्निकल तो हमने रिट्रेसमेंट टूल इंडिकेटर की मदद से हेल्प ली, इससे हमको पता चलेगा कि निफ्टी का जोन कहां पे कैसा रह सकता है। अभी बेस्ड ऑन ये हो गया हमारा रिट्रेसमेंट टूल इंडिकेटर, ठीक है। तो इसमें कब तक आप बाइंग कर सकते हो, जब तक ये 24,400 नहीं तोड़ता है। 24,400 तो तब तक आप उसको मान लो कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर पे बैठा हुआ है। तो यहां से मार्केट को रिवर्स ले लेना चाहिए बेस्ड ऑन दिस गन प्लॉट, ठीक है। ठीक है, तो ये जोन हमने मार्क कर दिया। अभी इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हम हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये जो पैटर्न है क्या पैटर्न बना हुआ है ब्रदर, ये जो पैटर्न बना है ये असेंडिंग चैनल पैटर्न है ना। या तो आप चैनल भी बोल सकते हो। तो चैनल तो बहुत अच्छा बना हुआ था बॉस, तो ये चैनल का ब्रेकडाउन हुआ है। तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो ट्रेडिंग करते हैं उनको समझ में आना चाहिए कि क्या हुआ है। ये हुआ है चैनल का
ब्रेकडाउन, ठीक है, ये इस तरीके से। तो बैक टू बैक कितनी कैंडल्स बनी है आप देखो यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कैंडल्स बन गई। अभी हमारे पास कितना एरिया बाकी है अगर आपको शॉर्ट सेल करना है, आपके पास 579 पॉइंट्स का और जोन बाकी है अगर शॉर्ट सेल करना है तो, अगर आप शॉर्ट सेलर हो तो, ठीक है, ये एक मेजर हर्डल हो सकता है जहां से मार्केट को नीचे जाने में बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये वाला एरिया है, अभी ये आपका हो गया डिफेंसिव जोन। अभी यहाँ पे पॉइंट क्या है कि क्या रिवर्स होगा, मेरे हिसाब से अच्छा रिवर्सल दिखना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट कुछ इस तरीके से रिवर्स कर सकता है, ठीक है, अगर कोई ऐसे वॉर वाले न्यूज नहीं आते हैं तो। देखो फैक्टर्स को लेके मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, बट टेक्निकल फैक्टर्स को लेके, निफ्टी को लेके मैंने मेरा व्यू दे दिया। तो यहां से अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो आपके लिए 1300 पॉइंट का जोन है और स्टॉप लॉस है आपका 530। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:2, नियर बाई 1:3 के आजू बाजू हो गया। मतलब 1:2 मतलब क्या होता है, 1:2 का मतलब है मैं एक ले रहा हूं तो उसके अगेंस्ट में, मैं एक दे रहा हूं तो उसके अगेंस्ट में मैं क्या ले रहा हूं। तो यहाँ पे 530 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर आप निफ्टी फ्यूचर के बायर, अगर आप निफ्टी का लॉट बाई करते हो तो 530 इंटू 25, 530 इंटू 25, ठीक है, तो 13,250 का स्टॉप लॉस हो सकता है आपका। और 13,250 का स्टॉप लॉस कैसे, मतलब इसका जो लॉट साइज है वो 25 निफ्टी फ्यूचर का है। उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिल सकता है, उसके अगेंस्ट में आपको 1344 इंटू 25, 33,600 रुपए मिल सकते हैं, माइनस 13,000 कर देते हैं हम एक टेंटेटिव। तो आप देख लो आपको ऑलमोस्ट 20,000, तो 1:2 के आजू बाजू आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक जोन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी का एक फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, ये हो गया डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम जो निफ्टी के हैवी वेट्स हैं उसके ऊपर जाएंगे। तो निफ्टी के हैवी वेट्स कौन से हैं, तो निफ्टी के हैवी वेट्स हम स्क्रीन पे देखेंगे, कहाँ गया, जस्ट अ मिनट, मैंने जस्ट अभी यहाँ पे डाला था निफ्टी ठीक है, तो हम निफ्टी के 50 के इंडेक्स के वेट के ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये निफ्टी 50 के जो टॉप के स्टॉक 10 स्टॉक्स है उसके हम फटाफट एनालाइज कर लेते हैं तो हमको आइडिया आ जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया ये रिट्रेसमेंट टूल इंडिकेटर के हिसाब से। अभी इसके अंदर मैं और इसके सारे ये खाली ये 10 स्टॉक के हम रियलाइज करेंगे कि रिसर्च करेंगे कि क्या हो सकता है टेक्निकल फॉर्म्स में। अभी यहाँ पे हम चली जाते हैं, दूसरा इंडिकेटर जो है मैं मेजरली ज्यादा यूज करता हूँ RSI। आरएसआई के बेसिस पे क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। आरएसआई के बेसिस पे इसने भाई 40 को टच कर दिया है, तो 60 से वैसे भी रिसेल आना था। तो आरएसआई की सेटअप आपको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको आइडिया आ जाए। आरएसआई जब 40 से रिवर्सल लेता है, नहीं, आरएसआई जब भी मार्केट में ओवरबॉट कंडीशन होता है, तो मार्केट का डेली टाइम फ्रेम का है ओवरबॉट कंडीशन, तो लाजमी था ये सेल आना था। तो यहाँ से सेलिंग आया 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 और यहाँ से आपको रिवर्स हो जाना था, तो आपने रिवर्स नहीं किया, उसके बाद आप नीचे गिर गए। ये वाला जो सेलिंग पॉइंट है, जो जब ऊपर से मार्केट नीचे, एक होता है ऊपर से नीचे आना और एक होता है नीचे से ऊपर जाना। तो आपको मैं एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मार्केट में दो जोन होते हैं, एक अपसाइड टू डाउन, एक डाउन साइड टू अप। तो ये दो जोन में आरएसआई ने अपसाइड टू डाउन साइड जोन दिखाया। 60 तोड़ने के बाद उसने और रिग्रेस सेलिंग दी, यहाँ से रिवर्स होना था, हो सकता था। अभी अगर नीचे से रिवर्स होना है तो 40 से रिवर्स हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 40 से हम मंडे को वेट करेंगे रिवर्सल होने का, या तो आने वाले टाइम में। बेस्ड ऑन आरएसआई ये सेटअप है और बेस्ड ऑन पैटर्न्स ये सेटअप है। मैंने दोनों आपको सेटअप बता दिए, ठीक है। तो ये आरएसआई के हिसाब से आप मान सकते हो कि 40 से एक बार रिवर्सल आए तो हम यहाँ पे एक्यूमुलेट करेंगे और इसको थोड़ा होल्ड रखेंगे जब तक ये 50 को क्रॉस नहीं करता, ठीक है। तब तक 50 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो आप समझ लेना फिर से सेलिंग आ सकती है बेस्ड ऑन आरएसआई। तो आरएसआई ने देखो कितने बार, अगर मैं आरएसआई को बड़ा करूं यहाँ पे आपके लिए, देखो आरएसआई ने कितने बार 40 पे सपोर्ट लिया है, 1 2 3, ये चौथी बार यहाँ पे है, 4, 1 2 3 4 5 6 बार आरएसआई ने सपोर्ट लिया है, यहीं पे तोड़ा था। तो मेजरली ज्यादातर टाइम जो होता है उसको मान लो कि ये चीज हो सकती है। तो आरएसआई मुझे लग रहा है एक बार यहाँ से रिवर्सल, आरएसआई के बेसिस पे एक बार यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा। तो आरएसआई के बेसिस पे मैंने आपको बता दिया और गन के हिसाब से बता दिया। तो अगर आपको एक चार्ट सेव करना है तो आप सेव कर सकते हो। अभी इसके बाद
आपको बैंक निफ्टी का भी मैं थोड़ा व्यू देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियरिटी रहे। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे, जस्ट मिनट, उसके बाद हम जाएंगे सीधा उसके ऊपर, निफ्टी के 10 स्टॉक्स के ऊपर जाएंगे तो हमको आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है। जस्ट मिनट, चलो ने बैंक निफ्टी पे जाते हैं तो थोड़ा आइडिया आ जाए हमें कि क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के बेसिस पे। और यहाँ पे मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी का चार्ट भी कुछ इसी तरीके से लक्षण दिखाएगा। तो अभी मैं आरएसआई को थोड़ी देर रहने देता हूँ, बट पैटर्न पे हम फोकस करते हैं, सेम डिट्टो कॉपी है। और बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बैंक निफ्टी ने जो रैली दिखाई है बहुत तगड़ी रैली दिखी, और कहाँ से रैली दिखाई थी अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको समझ में आता है तो ये असेंडिंग चैनल पैटर्न ब्रेक था ये वाला। उसका जो ब्रेकडाउन आया था ये इलेक्शन के दिन पे, ये जो आया था उसके बाद वापस दूसरी 2-3 कैंडल्स ने उसको कवर अप कर दिया। तो ये पैटर्न्स का ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद पैटर्न के अंदर घुसते उसने फिर से रैली दिखा दी। अभी यहाँ पे क्या हुआ, पैटर्न का जो ब्रेकआउट आया था वो यहाँ पे आया था असेंडिंग चैनल का, ये रहा बड़ा ब्रेकआउट, 2000 पॉइंट का रैली आया था। उसके बाद क्या हुआ, उसने एक स्लोप दिखाया, स्लोप मतलब डाउनसाइड चैनल दिखाया। तो यहाँ पे ये डाउनसाइड चैनल दिखाया, डाउनसाइड चैनल का ब्रेकआउट कैसे हुआ, ब्रेकडाउन कैसे हुआ, तो ये जो लाइन है इसको ये नहीं तोड़ पाया। आप देख रहे हो इसको, अगर मैं लंबा करूंगा तो इसको तोड़ नहीं पाया। इसका मतलब है ये वाला उसका सपोर्ट एरिया बन गया था, ये वाला जोन। ठीक है, तो ये कौन सा सपोर्ट जोन बना, हम उसको मार्क कर देते हैं अभी ताकि हमको थोड़ा समझ में आए। अगर जिसको एक्यूरेसी लेनी है वो ये सब चीज मार्क कर सकता है। 49,800 ये रहा, चलो थोड़ा दूर ले लेते हैं। 49,762 ये वाला एक उसका सपोर्ट जोन था। तो ये वाला एरिया में मैं अभी सपोर्ट जोन मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, एसआर जोन, एसआर जोन पैटर्न ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, तो ये एसआर जोन हो गया। उसके बाद देखो इसने बहुत बढ़िया डबल बॉटम पैटर्न दिखा है यहाँ पे, ये देखो राइट। उसके बाद इसने अच्छा फ्लो दिया, सपोर्टेड बाय दिस हायर बॉटम, और बहुत अच्छा फ्लो मिला है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आप देखो यहाँ पे ये वाला जोन इसने मार्क किया है, ये वाला जोन। तो यहाँ पे आप देखो जब भी कोई बॉटम हायर फॉर्मेशन में बनता है, मतलब ये दो वो बॉटम बने हैं पर इससे ये बॉटम ऊपर है, तो मान लो कि ये चीज और ऊपर जाने वाली है। और यहाँ से ये चीज ने अच्छी खासी रैली दी। तो यहाँ से हम कितनी रैली पकड़े भाई साहब, 3,678 98 पॉइंट्स की रैली दी इसने। तो हम अगर ये समझ सकते हैं तो ये पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग हमारे लिए बहुत अच्छा कारगर हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखो 1900 पॉइंट, ये चैनल का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन नहीं हुआ, ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे छोटा सा बड़ा ब्रेकडाउन था ये, बट इलेक्शन था तो कुछ बोल नहीं सकते, रिजल्ट्स का दिन था। अभी यहाँ पे जो अगर सब कुछ व्यवस्थित चलता था पैटर्न बहुत अच्छे काम करते थे। यहाँ पे देखो 3698 पॉइंट्स का ये जंप दिया इसने। उसके बाद अभी क्या हो रहा है, ये वाला जोन इसने ब्रेक किया, तो ये ब्रेक डाउन वाला जोन हम एक बार फिर से मार्क कर लेते ताकि हमको आइडिया है। अब देख लो मैं टूल्स कौन से यूज कर रहा हूँ। तो ये वाला जोन है 53,112,142, ये जोन हो गया, एक ये जोन हो गया, और जहां से अच्छा स्विंग मिला एक ये वाला जोन हो गया। तो हम ये तीन सपोर्ट जोन है मार्क कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए अभी मुझे लग रहा है ये 50,615 एक क्रूशियल जोन हो सकता है, और दूसरा 49,762 एक क्रूशियल जोन हो सकता है। तो ये जोन से बैंक निफ्टी को रिवर्सल दे देना चाहिए। ठीक है, तो सेम यहाँ पे आरएसआई देखो कहाँ पे आके बैठा हुआ है, .40 पे आके बैठा हुआ है। ठीक है, ये वाले जोन पे तो मुझे लग रहा है मंडे एक तगड़ा रिवर्सल आना चाहिए। बट बैंक निफ्टी का चार्ट उतना प्रॉमिसिंग नहीं है, आरएसआई के हिसाब से उतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है मुझे। बट अब देखते हैं, अगर 40 को सपोर्ट किया तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 पांच बार आरएसआई ने इसको भी बीच किया हुआ है। तो ये वाला जोन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला यहाँ इसके ऊपर टिकना चाहिए, अगर यहाँ से रिवर्सल दे देना चाहिए। तो बेस्ड ऑन आरएसआई बैंक निफ्टी भी इट इज ओके ओके। ठीक है, तो पैटर्न बेस भी ठीक है, और आरएसआई के बेस पे भी ठीक है। ठीक है, तो अभी इसको हटा देते हैं। अभी आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये फ्लो बहुत अच्छा टिका रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको हटाते हैं और अभी आगे का समझते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स के क्या क्या हरकत है। अभी एचडीएफसी बैंक का चार्ट देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि जो वेटेज है उसका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एचडीएफसी बैंक, जिसको समझना है वो इसको देखे, नहीं समझना है तो दैट इज फाइन। ठीक है, क्यों आज इंटरनेट स्लो क्यों चल रहा है भाई, एचडीएफसी बैंक। चलो एचडीएफसी बैंक का चार्ट समझते हैं।
और यहाँ पे 5 मिनट को गोली मारते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं ताकि ज़्यादा क्लैरिटी आए कि क्या करना चाहिए एचडीएफसी बैंक में। भाई साहब, एचडीएफसी बैंक ने बहुत अच्छा पैटर्न बनाया था। अभी भी एक क्रूशियल एरिया है जहाँ पे एचडीएफसी बैंक लटार मार रहा है, तो मुझे लग रहा है ये वाला एरिया इसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये असेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, और इस चैनल ने इतना बड़ा प्राइस मूवमेंट दे दिया। और ये चैनल मैंने क्यों बनाया, ये चैनल मैंने बनाया क्योंकि कोई भी एक सपोर्ट एरिया, एक होता है नीचे वाला लो साइड, एक होता है ऊपर वाला साइड। तो ये जो स्लोप है अगर अपसाइड में है और ऊपर पैरेलल बन रहा है, तो मुझे लग रहा है ये पैरेलल पैटर्न बनने के बाद और नीचे वाला ये हायर बॉटम बनने के बाद ये ऊपर वाला स्विंग मिलने का एक चांस होता है। तो यहाँ पे आप देखो बहुत ही प्यारा चांस बना है, ये रहा। ठीक है, ये रहा देखो। तो यहाँ से इसने बहुत बड़ा स्विंग दिया। ठीक है, तो आपको क्या समझना है, यहाँ पे समझना है कि जब ऐसा कब होता है तो मैं दूसरी बार इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं बाई करूंगा। तो असेंडिंग चैनल स्लोप में इसने अच्छा रिटर्न दिया है, दिख रहा है आपको। और उसके बाद जो ब्रेकडाउन आया कंटिन्यूसली, 1 2 3 4 5 5, तो ये हमारे लिए बहुत ही क्रुशियल एरिया हो जाएगा एचडीएफसी बैंक का। कौन सा वाला? 1620। इससे तो रिवर्स होना ही चाहिए टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से। अगर नहीं होता है तो वी कैन सी मोर डाउन साइड एंड इट विल गो टू मोर डाउन साइड एज वेल। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा फ्लो मिला। और यहाँ पे फ्लो मिलने के बाद क्या हो रहा है, अभी एचडीएफसी बैंक का हमने निकाल लिया, बेस्ड ऑन आरएसआई भी देख लेते हैं अभी। ये डॉट सब की एक ही हरकत है 40 से। मुझे लग रहा है मंडे को एक रिवर्सल आना चाहिए। एचडीएफसी बैंक हो गया। अभी फटाफट हम आईसीआईसी बैंक का भी चार्ट देख लेते हैं। चलो, एचडीएफसी बैंक का हमने डिसाइड कर लिया क्या करना है। अभी आईसीआईसी बैंक में देखते हैं, सेम सेम लक्षण है, डबल टॉप बना है और अच्छा खासा सेलिंग आया है डबल टॉप का। एक दो, और ये एक चीज याद रखो आप, ये पैटर्न जब भी दो टॉप, एक एक टॉप बना है, दूसरा टॉप अगर उससे नीचे बना है, लोअर टॉप बोलते हैं, तो इसमें बहुत ही प्रॉमिसिंग सेलिंग का अपॉर्चुनिटी हो जाता है। तो आप इसको नेकलाइन ब्रीच करने के बाद बिंदास बेच सकते हो। एग्रेसिव ट्रेडर यहीं पे बेच सकते हैं, बट ये पता कैसे चलेगा कि टिकेगा? तो जब तक ये जहाँ से बड़ी कैंडल बनी है उसका 50% जोन ये नहीं क्रॉस करता है, ये वाला, तब तक इसमें मंदी बनी रहेगी। तो बट ये ओवरऑल डबल टॉप पैटर्न, तो डीटी पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है आईसीआईसी बैंक के अंदर। तो अभी ओवरऑल मंदी उतनी तगड़ी नहीं बनी है। तो यहाँ पे अगर पैटर्न बेस देख रहे हैं तो डबल टॉप पैटर्न का ब्रेकडाउन आया था। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये चैनल जो है इसको भी अभी रिस्पेक्ट करके चल रहा है आईसीआईसी बैंक। तो ये इसका रिस्पेक्टेड जोन है। तो यहाँ पे हमें प्राइस नोट डाल देते हैं कहाँ पे इसका ब्रेकडाउन आ सकता है। यहाँ पे एक ये वाला जोन है जो 1204, तो अभी बहुत दूर है। मुझे लग रहा है कि आईसीआईसी बैंक सबसे पहला कैंडिडेट होगा रिवर्सल देने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये अभी तो उतना भी दूर नहीं है। तो इसमें मुझे लग रहा है एक अच्छा चांस है आईसीआईसी बैंक के अंदर। और ये एक जोन रिस्पेक्ट करते हुए अभी भी चल रहा है। देखो, ये अगर इसके नीचे उतर जाता बॉस यहाँ पे, तो ये ब्रेकडाउन आ जाता, पर ऐसा कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ। तो चैनल को तो अभी तक रिस्पेक्ट कर रहा है आईसीआईसी बैंक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मुझे लग रहा है आईसीआईसी बैंक में कोई इशू नहीं है। तो आईसीआईसी बैंक का बाइंड टिप्स, सबसे पहला कैंडिडेट होना चाहिए आपका आईसीआईसी बैंक। जब भी रिवर्सल आए तो आप आईसीआईसी बैंक में हाथ आजमाना। मुझे लग रहा है निफ्टी को आगे ये खींचने की ताकत रखता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें एक पोटेंशियल ब्रेकआउट है। आप चैनल देखो, इसका बहुत प्यारा चैनल बना है और इसने ब्रेकडाउन नहीं किया है। इतने जो स्टॉक देखे उसके अंदर देखो, इसने बहुत ही प्यारा चैनल बनाया है, इसने ब्रेकडाउन नहीं किया है अभी तक। तब इसको भी एक्यूमुलेट कर सकते हो। ये डबल टॉप बनाए, लोअर टॉप बोल सकते हैं। अभी हम एक्सिस बैंक का चार्ट देखते हैं, ये भी निफ्टी का घोड़ा है। तो सेम चीज हुई है यहाँ पे। बट यहाँ पे जो डबल टॉप बना है वो थोड़ा दूर है। आप देखो यहाँ पे एक असेंडिंग फॉर्मेशन बनाया था इसने यहाँ पे। इसका जो पीक था इसको टच करने में फेल रहा है इस बार, 1340, और इट वेंट डाउन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक दो, ये तीन इस तरीके से नीचे आ गया। तो मुझे लग रहा है अभी भी ये रिस्पेक्टेड जोन है, तो आप इसको भी एक्यूमुलेट कर सकते हो। और ये जाएगा ऊपर। और इसका टेंटेटिव स्टॉप लॉस आपका क्या होना चाहिए? इसका टेंटेटिव स्टॉप लॉस आपका 1150 का होना चाहिए। तो दोनों में कोई ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, और आपके लिए रेंज बहुत डिस्टेंस बहुत बड़ा रेंज मिलेगा आपको, 170 रुपए एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो आरएसआई देखो यहाँ से रिवर्सल ले रहा है। तो एक्सिस और आईसीआईसी बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एचडीएफसी बैंक में कोटक का क्या हालचाल है? कोटक का हालचाल
कुछ खास बिगड़ा नहीं है, तो कोटक के अंदर अभी भी तेजी बनी रह सकती है। इसको भी आप डाउन साइड में एक्यूमुलेट करते हो, और रिवर्सल में आप इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं, अभी भी इसका असेंडिंग स्लोप बना हुआ है, असेंडिंग पैटर्न बना हुआ है, तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि ये एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हो सकता है आने वाले टाइम के लिए। तो ये 2021 के लिए आप इसको ऐड कर सकते हो। ये देखो अभी बहुत दूर है RSI इसका 40, तो आप इसको ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये स्विंग दे सकता है आपको कुछ अच्छा वाला, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, जो मैं इतने दिनों से नोटिस कर रहा हूं। मुझे पता था इसमें इतना करेक्शन नहीं आएगा। ये एक अच्छा अच्छा चैनल दे सकता है आपको, इस तरीके से आप इसको बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये एक कैंडिडेट हो सकता है जो आगे जाए। अभी रिलायंस को देख लेते हैं। रिलायंस मुझे सबसे बकवास लग रहा है अभी के टाइम में, और लाजमी है, और पता नहीं क्यों ऐसा चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। बट पैटर्न बेस तो इसमें अच्छा खासा ब्रेकडाउन आ चुका है। देखो ये सिमेट्रिकल का भी ब्रेकडाउन दे दिया इसने, तो क्या करे बोलो, दिए दिए तो दे दिया है। सिमेट्रिकल ब्रेकडाउन हुआ है इसमें। ठीक है, आप देखोगे सिमेट्रिकल ब्रेकडाउन कैसा होता है तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन हो चुका है रिलायंस का। RSI ने भी तोड़ दिया है, तो RSI भी ओवरसोल्ड जोन में चला गया है बॉस। यहाँ पे आप एक चांस ले सकते हो कि ओवरसोल्ड से आप अगर एक चांस मिल जाए तो बहुत ही क्रूशल। 263 कुछ भी दूर नहीं है, इसके बाद तो भगवान जाने क्या होगा, क्योंकि एकदम डॉट प्राइस पे पड़ा है रिलायंस। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है कि इसको आप सेलिंग से ज्यादा बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना। मुझे लग रहा है ये भी तगड़ा रिवर्सल दे सकता है, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो गया है। ठीक है, अभी कितने स्टॉक हमने, चार पांच, इंफोसिस, ITC, भारती एयरटेल, TCS, लार्सन एंड टुब्रो देख लेते हैं, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। तो मैं टाइम ले रहा हूँ आपका, बट आपको थोड़ा क्लियरिटी आएगा इसके अंदर, ताकि आप आगे जाके पैसे बना सको सारे स्टॉक्स में। मैं ज्यादा हैवी वेटेज की बात कर रहा हूँ। LT को देख लेते हैं, लार्सन एंड टुब्रो, और भारती को भी देख लेंगे। बहुत ही बढ़िया ब्रेकडाउन दिया है इसने भाई साहब, डबल टॉप पर इसमें हायर टॉप बन के इसने ब्रेकडाउन दिया है। पर इससे ये टॉप ऊपर था, तो मुझे लग रहा है ये रिवर्सल दे सकता है। मुझे लग रहा है कि इसके अंदर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको बाइंग का। एक स्लोप को अगर रिस्पेक्ट कर लेता है, ये वाले स्लोप को, तो ये यहाँ से आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। अभी इस पे मैं एक छोटा सा कमेंट दूंगा, इसका बेस्ड ऑन ऑर्डर बुक वैल्यू, सेल्स वैल्यू, आप इसको बिंदास यार बाय करके जाओ। क्योंकि इस, अगर मार्केट में अगर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी का कोई लीडर है तो सिर्फ यही स्टॉक है। मैं इस स्टॉक को अगर अब बोलोगे 10 साल के लिए रख सकते हो, क्या ऑब्वियसली रख सकते हो, बिना कुछ सोचे रख सकते हो। LNT कुड बी वेरी गुड बेट। अभी हम बात करेंगे भारती एयरटेल की। तो भारती एयरटेल बहुत अच्छा रिवर्सल देगा, इसने अभी चैनल अभी तक तोड़ा नहीं है। एक स्टॉक जिसपे सारे सारे इंडिया, सारे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज बुलिश है, ओनली एंड ओनली भारती एयरटेल। पता नहीं क्या दिख रहा है उनके अंदर, कि टेलीकॉम में जो बूम सेक्टर है उसमें एक ये स्टॉक बहुत ही प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है। और जियो को एक ही कंपनी ने टक्कर दी है, वो इस कंपनी ने दी है। और अच्छा खासा एप्रू लेके एवरेज पर यूजर वाला जो रेशियो है उसको पकड़ के रखा हुआ है। तो भारतीय एयरटेल में बहुत अच्छा स्लोप बना हुआ है। तो ये तो कोई भी डीप पे आप इसको बाय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये एक्यूमुलेट कर सकते हो। अभी इसने रेंज तोड़ा नहीं है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना रहेगा, 58 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और आपका यहाँ से 150 पॉइंट का एक स्लोप पकड़ सकते हो। तो ये अभी तक चैनल तोड़ा नहीं है। ठीक है, तो मैंने मोटा मोटी आपको हेवी वेटेज वाले स्टॉक्स जो है, इंफोसिस, चलो इंफोसिस को भी देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा लंबा रहेगा, बट आपको थोड़ी क्लियरिटी आएगी कि कैसे एनालाइज कर सकते हैं। इंफोसिस में तो भाई कोई मंदी नहीं है यार, ये 2000 का घोड़ा है। ठीक है, तो ये फ्लैग उल्टा, तो इसने फ्लैग बना दिया भाई। अभी आप देखो फ्लैग इस तरीके से डिसेंडिंग, ये तो भाई ऊपर जाने की तैयारी चल रही है। और ठीक है, इसने ब्रेकआउट भी दिया ही हुआ है, ये रहा। तो ये फ्लैग बन सकता है। तो मोटा भागी मुझे लग रहा है कि भारतीय एयरटेल एक बहुत अच्छा, ये इंफोसिस बहुत अच्छा कैंडिडेट है। और ये कोई हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है नीचे जाएगा अभी, कि ऐसे मार्केट में जब नीचे नहीं गिरा तब तो क्या ही असर रखता है। 1880 का स्टॉप लॉस रख के आप इसको बिंदास 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 ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ही रख देता हूँ मैं स्टॉप लॉस इसके लोअर, 1550, 1860 का स्टॉप लॉस रख के आप इसको आगे वाले टाइम के लिए बेट कर सकते हो। ठीक है, अभी और कोई स्टॉक, ITC रहा है ना आपका, ITC, TCS, एक्सिस बैंक देख लिया, ITC 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 ITC।
बुलिश पिनट का ब्रेकआउट दिया था इसने, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था और हमें याद है 32 पॉइंट दिए हैं, और अभी भी भाई इसमें कोई वीकनेस नहीं है, कोई भी वीकनेस नहीं है, थोड़ी सी वीकनेस है, ये प्रॉफिट बुकिंग के संकेत है। मुझे लग रहा है अगर ये टिक गया, इसके स्टॉप लॉस कहाँ पे रखे, 494 का स्टॉप लॉस रखे आप, इसको बिंदास बाय 497, चलो 497 पकड़ लेते हैं। और अगर दूसरा स्टॉप लॉस रखना है तो आपको ये के वाला टेंटेटिव स्टॉप 479, तो आपके पास रिस्क कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जाने को कुछ नहीं और आने को बहुत कुछ। 31 पॉइंट का एक स्लोप मिल सकता है आपको यहाँ पे, 26 पॉइंट का टारगेट, और यहाँ पे बेस्ड ऑन प्रीवियस साइज में बता रहा हूँ 4 से 5, तो यहाँ पे अगर ये वाला स्टॉप लॉस रखोगे तब 19 पॉइंट और 26 पॉइंट, तो भी विनिंग रेशियो कुड बी गुड। तो आईटीसी एक बैंक अच्छा कैंडिडेट होगा आपके लिए, और यहाँ पे आप इसको बैट कर सकते हो डेफिनेटली। अभी टीसीएस और रहा एसबीआई, ठीक है। तो टीसीएस का पैटर्न क्या कह रहा है, टीसीएस तो भाई कड़क, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद गिरा तो है, पैटर्न का तो ब्रेकडाउन हुआ ही है, बट उतना भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, ये देखो दिख रहा है। तो ये पुल बैक अगर देखो, कभी देखो एक चीज याद रखो, चलो ये बहुत अच्छी सी चीज हो रही है यहाँ पे, बता देता हूँ आपको कैसे पता चलेगा कि स्टॉक में वीकनेस है। कभी भी कहीं से भी मार्केट गिरा हो या तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट गिरा हो, उसका है ना 3 पीक को मार्क कर लो आप, चलो ये पीक मैंने मार्क कर दिया, और मैंने ये पीक मार्क कर दिया, तो सारे पीक एक दूसरे से नीचे है, यस ऑब्वियसली है, ठीक है। तो ये पीक हमने मार्क कर लिया, चलो ये पीक मार्क करने के बाद हम देखते हैं इससे पीक होना चाहिए, बस ज्यादा कुछ देखना नहीं है। तो यहाँ पे एक डिसेंडिंग स्लोप बना था, उसके बाद ब्रेक डाउन आया, ठीक है, ये वाला, ये ब्रेकडाउन इसका आया डिसेंडिंग स्लोप का। अभी हम देखेंगे कि अभी ट्रिपल टॉप बनने के बाद नीचे आया, अभी अगर इसमें रैली अगर टूटेगी तो कैसे टूटेगी, ये मैं इसके ये वाले पॉइंट से मैं ये वाले पॉइंट को कनेक्ट करूंगा 326 पॉइंट। अभी यहाँ पे हम एक घन प्लॉट करते हैं, गन बॉक्स को, अगर सेल करना है तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे जहां से रैली गिरने की शुरू हुई थी, इसका 50% अगर रेशियो कवर नहीं कर पाता है ये, तो आप इसको शॉर्ट सेल में ले सकते हो, तो पुल बैक सेल कॉल मिलेगा आपको। मतलब कैसा है, ये ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा, तो ये पुल बैक सेल कॉल मिलेगा आपको, तो इसमें आप ट्रेड ले सकते हो, मंदी वाला ट्रेड ले सकते हो। अगर इसको क्रॉस करना है तो इसको क्रॉस करेगा तो आप इसमें बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हो और आगे रैली के लिए। बट ओवरऑल ट्रेंड बाय टीसीएस का बहुत बुलिश है, बेस्ड ऑन पैटर्न्स मुझे लग रहा है एक बार थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, तो ये आपको कहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो मुझे लग रहा है मंडे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर इसने क्रॉस कर दिया तो आगे जाके चल सकता है, और इसमें बहुत अच्छा स्टांस भी बना हुआ है। यहाँ पे इन्वर्स बनने के बाद बहुत अच्छा फॉलो बाइंग दिया था इसने, आप देखो ये रहा है ना, ये इन्वर्स हेडिंग शोल्डर है, और इन्वर्स हेड स्पेडल के आप पूरी दुनिया जग जाहिर है कि क्या एक्यूरेसी है, ठीक है। तो यहाँ से इसने क्या रैली दी है भाई, 700 पॉइंट की रैली दी है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने सारे स्टॉक कवर कर लिए, टीसीएस कवर कर लिया, भारतीय आईटीसी, इंफोसिस, आईसीआईसीआई बैंक कवर कर लिया, रिलायंस कर लिया, तो मेरे निफ्टी के 10 वेटेज हो गए जो निफ्टी को आगे ले जाते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी और निफ्टी में कोई उतना लंबा सेलिंग नहीं आएगा, अगर आता भी है तो आपके लिए बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने निफ्टी के 10 हैवी वेटेज का आपको कोटेशन बता दिया है बेस्ड ऑन टेक्निकल, और कुछ होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।